हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन खुल के नीचे आया। फर्स्ट टिक में वापस एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया। मार्केट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर काम करने की कोशिश की पूरे सेशन में, और एंड में यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करके कहीं डाउन साइड क्लोजिंग करने की कोशिश की है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी साइडवेज मोमेंटम में बायर सेलर आए थे उसमें ये ब्रेक डाउन की वजह से बायर्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो एक मिनट के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि कल यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो यहाँ पे सेलर्स का पोजीशन होल्ड हो सकता है। तो कल के दिन में हम इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने के लिए, अगर हमें गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन मिलता है, तो हम दोनों साइड में बाइंग साइड के सेटअप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी हम बाइंग साइड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मार्केट ने 55,000 का जो राउंड नंबर है इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे सेलर्स जो है वो अभी तक उनका पोजीशन होल्ड होगा। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स में भी आज ठीक बैंक निफ्टी की तरह मार्केट फर्स्ट टिक में नीचे जाके फिर वापस ऊपर जाके रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेलर में बायर्स को एक्टिवेट किया और कहीं ना कहीं फिर नीचे आ गया। यहाँ पे 81,500 का ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट में फिर से दोनों टाइप के ट्रेडर्स, बायर सेलर्स दोनों आए होंगे। एंड के मोमेंटम ने मार्केट ने बायर्स को अच्छे से किक आउट कर दिया है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ बायर्स के कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। मार्केट ने ऑलमोस्ट 81,500 के नीचे ही क्लोज किया है। तो अगर हमें गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन मिलता है 81,000 के अबाव, तो ही हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। फ्लैट में भी हम बाइंग साइड के सेटअप को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट सेटअप हमारे लिए गैप डाउन में वो हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुला कहीं ना कहीं नीचे गया, हमें अगर हमने अज्यूम किया है कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे और सेलर्स को एक्टिवेट किया, फ्रेश सेलर्स को, और फिर कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर 81,500 के नीचे अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुला तो हम बाइंग साइड के सेटअप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी हम बाइंग करेंगे, और अगर 81,000 के नीचे गैप डाउन खुला तो भी हम बाइंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। 81,000 या फिर हमारा सपोर्ट, मार्क सपोर्ट है, अगर इसके नीचे कहीं ना कहीं गैप डाउन अगर खुला तो हमारा कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे होंगे ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको टारगेट करना पॉसिबल नहीं होगा। निफ्टी 50 ने भी बाकी दोनों इंडेक्स से पहले फर्स्ट टिक के साथ नीचे आया, ब्रेकआउट किया, वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाके 25,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका इसने ब्रेक डाउन किया और साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी फिर से बायर सेलर आए, बायर्स को अच्छे से किक कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे 25,000 के नीचे क्लोजिंग मिलने की वजह से यहाँ पे सब सेलर्स, ऊपर के सेलर तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे किसी ने अगर सेलिंग कर ली होगी तो वो भी अच्छे प्रॉफिट में होगा, बट यहाँ पे 25,000 के नीचे किसी ने भी अगर सेलिंग की होगी तो हम इनको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे सेलर बैठा हो सकता है, तो 25,000 के नीचे अगर गैप अप मिलता है तो बाइंग करेंगे। फ्लैट में भी बाइंग करेंगे और गैप डाउन में भी हम बाइंग करेंगे। गैप डाउन में सेंसेक्स की तरह पहले नीचे आना चाहिए, 81,000 साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन करेगा, तब हम निफ्टी में भी बाइंग करेंगे और फिर ऊपर के टारगेट के लिए हम अपना ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।